हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, और रीडिंग का थीम है आपके पूर्वजों का, मतलब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी संदेश। और पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं 29 सितंबर से। तो यहाँ पर ये जो श्राद्ध हो रहे हैं, इसके लिए आपके पूर्वज आपके सपनों के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जो मुझे मैसेज मिला था इंट्यूटिवली, तो उसी के ऊपर यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो मतलब यहाँ पर आप पूरी देखोगे रीडिंग, तभी आपको कुछ ना कुछ मैसेज अवश्य मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। ओके, और आप अधूरी सुनोगे तो फिर आपको वो मैसेजेस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आपके पूर्वज आपके सपनों के माध्यम से क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। और कलेक्टिव है, तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, आपको लग रहा है हाँ ये मैसेज मेरे लिए है तो ही उसे लेना, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, आपके पूर्वजों के संदेश हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई जैसे मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है इन सब चीज़ों को, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि पूर्वज हमारे कौन होते हैं। पूर्वजों का दर्जा एक ऐसा है जिसे भगवान से भी ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो जितना इन सब चीज़ों को सीरियसली लेता है, ठीक है, उसे अपनी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम तो होती हैं, लेकिन इस तरह की नहीं होती हैं कि जो वो शॉर्ट आउट ना कर सके। आधी प्रॉब्लम तो पूर्वज जिसके साथ होते हैं वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज था। और बिल्कुल आप अपने अंदर पीस बनाकर रखो, शांति बनाकर रखो। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वज है ना, आपके पूर्वज सपनों के माध्यम से क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। बिल्कुल अपने अंदर एक गहरी सांस लो, बिल्कुल पॉजिटिव रखो आप अपने आप को। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो श्राद्ध होंगे आपके कलेक्टिव है, तो बिल्कुल आप अपने अपने हिसाब से ले लेना। ये जो श्राद्ध होंगे आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। आप कुछ खास या अपने पूर्वजों के लिए कुछ खास या स्पेशल यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब आपके पूर्वज यहाँ पर, सच बताओ ना, इस अभी तक शायद आपको किसी को भी ये नहीं पता है कि आपके जैसे आपको ब्लेसिंग्स कहाँ पर मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके अंदर एक डाउट सा चलता रहता है, कन्फ्यूज़न चलता रहता है कि आपको कौन इतनी हेल्प करता है, कौन जैसे आपको इस प्रॉब्लम से निकालता है। लेकिन यहाँ पर जिसकी प्रेयर भी, प्रार्थना भी मतलब ईश्वर तक जारी है, परमात्मा तक जारी है, कहीं ना कहीं देखो हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी अच्छी चीज़ से कनेक्ट करने का, मतलब ईश्वर से जुड़ा कर रखने का, ईश्वर से जोड़ने का, ईश्वर का रास्ता दिखाने का। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हाथ था आपके ऊपर, आपके पूर्वजों का, कि आपके पूर्वजों ने आपको जैसे ईश्वर से मिलवाया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक अहम रोल मैं यही देख रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर, और ये जो पितृपक्ष होंगे ना, इसमें आपके पूर्वज आपसे बहुत कुछ सच बताओ ना, उम्मीद भी रख रहे हैं कि आप बहुत कुछ उनका यहाँ पर करने वाले हो। शायद उस चीज़ के लिए आप सोच विचार भी करते हो। ओके, तो यहाँ पर सपनों के माध्यम से क्या संदेश आपके देने वाले हैं आपके पूर्वज। पूर्वज यहाँ पर देखो, आपको पहली बात तो ये है कि आपको है ना, पहले शायद कुछ 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 ऐसे रीज़न थे, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आपके पूर्वज आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते थे, जिससे आपसे जुड़ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से आप जो श्राद्ध में, पितृपक्ष में जो भी होता था उनका, वो आप कर नहीं पाते थे, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें इनबैलेंस भी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करा है। तो इस बात को लेकर आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं
हैं इस बात को लेकर कि आप अपने, सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो, और इस बात को देखकर आपके पूर्वज यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, और सपनों के माध्यम से क्या मैसेजेस यहाँ पर देना चाहते हैं वो, ठीक है। आपके पूर्वज यहाँ पर सपने, देखो सपने तो आएंगे आपको, ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उनका असली रूप वो आपके सामने यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे वो आपको सपनों में बर्ड के रूप में आएंगे, ठीक है, एनिमल्स के रूप में आएंगे वो आपके सामने, लेकिन जो एक्चुअल में है कौन वो वहाँ पर निकल कर नहीं आएगा। वो जैसे कहते हैं ना कि उनकी परछाई वो किसी ना किसी रूप से आपसे कनेक्ट ज़रूर होंगे। ये सपने आपको जैसे बर्ड के आएंगे, चिड़िया के आएंगे और एनिमल्स के आएंगे, तो समझना आपके पूर्वज वहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। एक आपके पूर्वजों का संदेश है। ओके, पितृपक्ष में आपको जैसे पितरों की अहम पूजा, या जैसे कहते हैं ना कि खास पूजा जो होती है कोई कोई यहाँ पर कराने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधानी भी रखना है आपको जो भी करवा रहे हो पूजा पाठ। ओके ओके, पितृपक्ष में कोई भी जैसे कहते हैं ना कि आपके पूर्वज यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं आपको कि अगर आप किसी और जैसे दूसरे धर्म के हो या किसी भी उसके हो, तो इस बात को उस चीज़ से मत रखो आप यहाँ पर, ठीक है। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वही आपके पूर्वज हैं, ठीक है। तो आपका उनका अच्छा किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से हो, उनका आदर सत्कार, उनका जैसे कहते हैं ना कि प्यार उनको मिलना ही चाहिए। तो वो बराबर आपसे उम्मीद रखते हैं और वो काम आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पूर्वज आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ बिखरे से जैसे आपके पूर्वज किसी के पूर्वज यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तक आपके परिवार में काफ़ी फूट पड़ रही थी, काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी बिखरापन था परिवार में, जैसे खुशियाँ नहीं थी, है ना, बहुत चीज़ों की कमी महसूस कर रहे थे आप अपने परिवार में। तो यहाँ पर आपके पूर्वज जैसे आपको यहाँ पर सपनों के माध्यम से उसके कुछ रेमेडीज, उसके कुछ उपाय भी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। श्राद्ध पक्ष में आपके पूर्वजों को जैसे फूल बड़े पसंद है उन्हें, तो उनको फूल अर्पण यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। फूलों से बड़ा लगाव है उन्हें, तो कुछ नहीं करना है, जिसे श्रद्धांजलि देते हैं ना, उनके नाम का एक फूल भी रख दोगे तो भी वो ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। आपके पूर्वज एक सपनों के माध्यम से जैसे किसी से कुछ मांग भी रहे हैं, वो सच बताओ ना, कुछ मांग रहे हैं तो आपको पता चलेगा वो क्या मांग रहे हैं, तो वो ज़रूर आपको देना है। ओके, और उसके बदले वो इतनी ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ओके, किसी का जैसे पितृपक्ष में कोई बहुत बड़ी विश या बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। ये पितृपक्ष में किसी के ऊपर, किसी के पितरों की एक असीम कृपा यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। पहले आप शायद पितरों का बारे में कुछ जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाते थे। तो पितृ इस बात को आपके जानते हैं, आपके पूर्वज जानते हैं इस बात को कि आप थोड़े से मासूम हो, आपको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जैसे गुस्सा ना करते हुए, आप पर क्रोध ना करते हुए, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर लेकर आए हैं, और वो जैसे जहाँ से खुशियाँ आती हैं वहाँ से उससे आपको कनेक्ट करने करा है वहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर किसी की दादी नानी से कोई बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा आप प्रेम करते हो, किसी की माँ भी, मतलब फीमेल एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप उनके नाम का श्राद्ध भी करते हो, उनके नाम से काफ़ी डोनेट भी करते हो। तो आप पर ये पितृपक्ष में जैसे ये श्राद्धों में आपके उनकी है ना एक असीम कृपा, उनकी एक प्रेम और एक करुणा आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही है, ठीक है। यहाँ पर पूरा ट्री बन चुका है, जैसे आपकी कोई बहुत आप है ना आगे की तरफ बढ़ रहे हो उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, और एक ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एक
ओके, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है मुझे कि अगर आप अपने पूर्वजों से कुछ भी मांगना चाहते हो तो क्या करना है आपको, कि आपको कोई भी जो भी मांगना उसे एक प्लेन पेपर पर लिख कर रख दो आप, ठीक है, कहीं पर भी रख दो, ठीक है, और मन में सोचना है कि ये मैंने आपसे ये मांगा है, मेरी ये इच्छा है। आप देखोगे इस बात को मान जाओगे, ठीक है, और वो विश आपकी जो भी आप मांग रहे हो वो ज़रूर पूरी करेंगे वो। ओके, किसी के लिए ये संदेश है। किसी के पितरों को यहाँ पर पूर्वजों को मीठा बड़ा पसंद है, ठीक है, तो आपको मीठा अर्पण करने के लिए बोला जा रहा है। जब वो थे आपके साथ रहते थे तो मीठा बड़ा खाते थे वो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीठा देने की ज़रूरत है। आप वो मिठास जैसे किसी मतलब उनके नाम से आप बांट भी सकते हो या मंदिर में भी देके आ सकते हो, ठीक है, बांटना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आपके सपनों के माध्यम से आपके पूर्वज क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, किसी के पूर्वज यहाँ सपनों के माध्यम से जैसे आपके ऊपर रहना, आपको ऐसा महसूस होएगा कि मतलब आप जब रात को गहरी नींद में आप सोओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपके साथ खड़ा है, कोई आपके पास में खड़ा है और आपको बहुत लाड लड़ा रहा है, दुलार कर रहा है, ठीक है, तो यह आपकी जैसे फीमेल एनर्जी ही है और वो आपके जैसे पूर्वज ही हैं वो, ठीक है, तो वो उनके जैसे कहते हैं ना कि वो अपने बच्चों को कभी कभी लाड़ दुलार करते हैं, तो वो अपना प्रेम लुटाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो किसी को इस तरह की ऊर्जा का भी आभास यहाँ पर होने वाला है। थैंक यू। आपने पास्ट में शायद आपके किसी पूर्वज से कुछ मांगा था, ठीक है, और आपकी वो विश पूरी हुई है, लेकिन आपने बदले में शायद उनका ग्रेटिट्यूड पे नहीं करा है। किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपने अपने पूर्वज से जो भी प्रेयर करी थी, प्रार्थना करी थी, वो आपको मिला है, तो उसका ग्रेटिट्यूड उन्हें ज़रूर पे करो, ठीक है। किसी को जैसे गलत चीज़ का एडिक्शन है, जैसे लत सी लगी हुई है और उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और वो बड़ी बहुत गंदी सी लत है, एडिक्शन है वो, और मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे ये श्राद्ध के दिनों में आपको अपने पूर्वजों का एक दीपक जलाकर सिर्फ उनसे प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। ये आपके किसी परिवार को लेकर है या आपकी खुद की है, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर दूर हो जाएगी। जैसे सब कुछ उन्हीं के हाथों में है यहाँ पर, लेकिन आप उनसे कुछ बोल नहीं रहे हो, उन्हें कुछ बता नहीं रहे हो, तो वो भी वहाँ पर जैसे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं वो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। अच्छा, किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर श्राद्धों में किसी को गंगा स्नान करने के लिए जाना है, ठीक है, गंगा स्नान करना है और गंगा किनारे जैसे पितरों का पितृ दान होता है, जो कुछ भी होता है वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। पितरों ने जैसे आपकी, मैं सच बताऊँ ना, आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा, मैं सच बताऊँ ना कि आपके पूर्वज जैसे कहते हैं ना कि एक ढाल बनकर खड़े हुए हैं आपकी, एक आपके जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी पीठ है, आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और मतलब पहले मेरे को मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि पहले आपके जो पूर्वज थे काफ़ी जैसे जिस पावर में होने चाहिए थे वो पावर उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जैसे आपके पूर्वजों की खोई हुई पावर यहाँ पर वापस उनके पास आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस लेकर वो जैसे आपके परिवार में और आपके ऊपर एक असीम कृपा यहाँ पर बरसाने वाले हैं, ठीक है।
किसी किसी के यहाँ पर पूर्वज, उनके परिवार में धन की बारिश, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि धन अबंडस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, उनके पूर्वजों का आशीर्वादी ही है यहाँ पर। किसी के लिए यहाँ पर जैसे आपके पूर्वज यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अभी तक किसी को प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे थे, नुकसान हो रहा था, ठीक है, तो आपके पूर्वज आपको उस परेशानी से भी निकालने में लगे हुए हैं। जैसे उनकी प्लानिंग चल रही है आपको लेकर कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा जहाँ पर भी फंसा हुआ है वो जल्दी से जल्दी निकलकर वो आपको मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं आपके पूर्वज जो आपको शायद कभी पता भी ना चले, ओके। यहाँ पर आपके पूर्वजों से जैसे आपको है ना, सच बताओ, एक मेल एनर्जी और एक फीमेल एनर्जी है आपके जो मेन पूर्वज है, ठीक है, तो वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी देते हैं। किसी के घर में गाय है तो आपको बोला जा रहा है कि आप गायों का थोड़ा सा कुछ अर्ली मॉर्निंग उठकर आप गायों के चरण स्पर्श किया करो, उनका आशीर्वाद लिया करो। सपनों के माध्यम से क्या समझे? ओके, आपके ये जो श्राद्ध होंगे ना, इसमें आपके पूर्वज आपको जैसे अभी सेकेंड बार फिर मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि कुछ मांगने के लिए आएंगे वो। अब ये मांगना जैसे क्या होता है ना कि वो किसी को वो जैसे कहते हैं ना कि पेरावनी दिया जाता है, उन्हें दान दिया जाता है, उनके नाम से कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर कपड़े है ना, कपड़े, सफ़ेद धोती, सफ़ेद चादर, ये आपको किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। थैंक यू। किसी के घर में किसी बड़े बुजुर्ग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो यहाँ पर मैसेज है कि आप अपने पितरों से उसके लिए प्रार्थना करो, ठीक है, और यहाँ पर आपके पितृ ही उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। किसी ने मतलब यहाँ पर मैसेज है कि किसी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ को और ज़िंदगी को जैसे कहते हैं ना कि ठोकर खा खा कर ऐसे हो चुके हैं कि जैसे अब कुछ किसी बात का कुछ ना एहसास होता है ना कुछ महसूस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के एक पूर्वज हैं जो काफ़ी टाइम से मतलब दबे पड़े हैं कहीं पर, और आपको शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके जो बहुत पुराना गांव है आपका, और आपको शायद पता भी नहीं है कि आपके पूर्वजों को मतलब वहाँ से उनको जैसे कहते हैं ना कि उनका स्थान भी उन्हें साफ चाहिए, ठीक है, उन्हें भी जैसे कहते हैं ना कि टाइम टाइम पर नहलाना, उनसे कनेक्ट होना, उनसे पूजा पाठ यहाँ पर करना। तो किसी के घर के पूर्वज जैसे कहते हैं ना कि हमारे घरों में सभी के घरों में जैसे उनका एक स्थान होता है, पहले के टाइम पे खेतों में दिया जाता था उन्हें, अब तो शायद सबके घरों में ही होता है वो, लेकिन किसी के यहाँ पर निकले कि किसी को पता ही नहीं है कि उनके पूर्वजों का स्थान कहाँ है। आपका जो बहुत पुराना गांव है जहाँ आपके दादा दादी रहते थे, वहाँ उस गांव में आप जाओ और वहाँ पते लगाओ, जो भी आपके खेत थे आपके पूर्वज वहीं हैं, तभी आपके जीवन में सुख शांति का मतलब आप मुँह देखोगे। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर किसी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। तो आप उन्हें आदर सत्कार सम्मान के साथ उन्हें एक जगह दो और उनसे माफ़ी मांगो, और उनसे जैसे कहते हैं ना कि जो भी गलती हुई है क्षमा मांगोगे तो डेफिनेटली वो आपको क्षमा भी जरूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो शायद बोलता ही नहीं है, काफ़ी
7 या 8 इयर्स का है बच्चा, लेकिन बोलता नहीं है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज हैं, ये आप देखना कि ये आपके पूर्वज ये श्राद्ध पक्ष में, ठीक है, पितृपक्ष में आपके बच्चे पर एक बहुत बड़ी कृपा यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। जैसे जैसे आपको ऐसी ऐसी जगह ले जाएंगे आपके पूर्वज जहाँ से आपके बच्चों की स्वास्थ्य के रास्ते खुल रहे हैं और आप खुद ऑटोमेटिक उस काम को करोगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे, ऐसे डॉक्टर का पता चलेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरा बेबी या मेरा बच्चा बोलेगा, ठीक है। तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। ओके किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आप ये जो 16 दिन होंगे आप अपने पूर्वजों का 1 लोटा 1 गिलास पानी उनके नाम से नियम बनाकर रखना है। 16 दिन तो करना ही करना है कि हे पितरों, ये पूर्वजों, ये आपका पानी है और इसे ग्रहण करो। सुबह रख दो, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग उसे निकाल दो, पौधों में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, फिर दूसरे दिन आप उसे रख दो। ऐसा आपको 16 दिन तक करना है, ठीक है। किसी के ऊपर उनके पूर्वजों की जैसे आपको ऐसा महसूस होता है कि इतना इतना सब कुछ आपके घर में सुख शांति कैसे है, ठीक है, इतना आपके घर में इतना प्रेम कैसे है, इतनी बरकत कैसे है, या आप अपने किसी का बहुत ही बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सब कैसे है। तो यहाँ पर ये आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई आपके ऊपर संकट आता है, जब भी कोई आपके ऊपर परेशानी आती है, तो वो पहले आपके पूर्वजों के पास जाती है, ठीक है, और आपके पूर्वज जैसे उसको वहीं से वहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ठीक है, तो कि किसी बात को और दुविधा में मत रखो आप अपने दिल में। ओके किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको कोई आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग था, ओके, और जैसे वो डंडा होता है ना, डंडा लकड़ी पकड़ के चलते थे बड़े बुजुर्ग, जैसे वो खरीद कर, है ना, वो खरीद कर और इन 16 दिनों में से किसी भी दिन, ठीक है, किसी बड़े बुजुर्ग को आपको डोनेट कर देना है। जो भी बड़ा बुजुर्ग है जो जिसे डंडे की ज़रूरत थी उसे दे देना, ठीक है। ये किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। जो भी जिसके भी घर में जैसे 70-80 की एज में कोई गया है, और ये अभी जैसे मैं देख रही हूँ 2-3 साल पहले की बात गया है, ठीक है, तो उसको देने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके पूर्वज है ना, आपके बारे में सब कब आप हंस रहे हो, कब आप रो रहे हो, कब किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन आपके बारे में कैसी बातें कर रहा है, ठीक है, कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, ये आपके पूर्वजों को सब पता है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने आपकी बहुत रणनीति या साजिश रची गई थी, ठीक है। तो आपके पूर्वजों ने, जैसे कहते हैं ना कि उन चालाक लोग या उन लोगों ने जिसने भी आपको नीचा गिराने की या जिसने भी आपको आपके साथ गलत करने की, आपको बर्बाद करने की या कुछ भी करने की कोशिश करी थी, तो आपके पूर्वजों ने जैसे उनको तो मज़ा चखा ही दिया है, सच बता रही हूँ। वो जो करना चाहते थे उसमें तो असफल हुए हैं वो, ओके। लेकिन यहाँ पर जैसा आपके बारे में उन आपके दुश्मनों ने या जिसने भी गलत करने की कोशिश करी थी ना, वही पलटवार आपके पूर्वजों ने उनके ऊपर फेंक दिया। ये आपके पूर्वज यहाँ पर किसी को ये बताना चाहते हैं, और किसी के ऊपर से बहुत बड़ा संकट, जैसे काले बादल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काले बादल घेराए हुए थे। तो यहाँ पर आपके पूर्वजों ने मिलकर जैसे आपको, जैसे कहते हैं ना कि उस काले बादलों से आपको बचाया है,
ठीक है, मतलब ग्रहण, मुसीबत, परेशानी से आपको बाहर निकाला है आपके पूर्वजों ने। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये इस बात का आभास आपको है ही नहीं, इस बात का अंदाजा आपको है ही नहीं। ठीक है, तो हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। आपके सपनों में आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज भी बहुत नज़र आएंगी। ठीक है, चींटियाँ भी नज़र आएंगी। तो जो भी नज़र आता, अब चींटियाँ नज़र आ रही है तो चींटियों को भी आपको शक्कर, आटा ये सब मिक्स करके आपको देना है। ठीक है, जो कुछ भी नज़र आता है, बटरफ्लाइज को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन चींटियाँ अगर आपको उन्हें भी करना है आपको। किसी को यहाँ पर उनके पूर्वज जैसे सफलता का, विक्ट्री का यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे, किसी के पूर्वज यहाँ पर जैसे किसी से बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, वो जैसे वो आपके सर पर एक ताज रखना चाहते हैं। ठीक है, वो ताज ऐसा होगा जैसे आप अपने परिवार में से अलग से ही शाइन करोगे, अलग से ही आप दिखाई दोगे। ठीक है, ये इस तरह का ताज है आपका, आपके सर पे। ओके, और पास्ट में शायद आपको आपके पूर्वजों से काफ़ी गिले और शिकवे थे, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। तो आपके पूर्वज मतलब आपके जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब यहाँ पर आपके दूर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आपको आपके पूर्वज यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि ये जो 16 दिन में जो भी सपने आएंगे वो आपके पूर्वजों के ही आएंगे। आपको बुक बहुत नजर आएंगी, जैसे पलट रहे हो आप बुक, तो आपके पूर्वज जैसे कहते हैं ना कि आपको पास्ट की कुछ बातों को भी याद करने के लिए बोला जाएगा, है ना। वो कुछ समझा भी सकते हैं आपको, कुछ बता भी सकते हैं वो आपको। किसी के घर में बहुत बड़ी टेबल है और काफ़ी टाइम से रखी है और बहुत पुरानी टेबल है वो, और मतलब आप उस पर जैसे कहते हैं ना कि उस पर आपने बहुत जैसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें रख रखी हैं, और जैसे उस टेबल के है ना पहिए भी टेढ़े हो चुके हैं। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी सामान है आपके घर में तो आपके पूर्वज यहाँ बोल रहे हैं उस सामान को जल्दी से जल्दी आप बाहर निकालो। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जैसे कहते हैं ना कि 4 पाए हैं और टेढ़े हो रखे हैं, मतलब यहाँ पर आपके घर में मतलब ये जो कहते हैं ना कि हमारे घर के पिल्लर है ना, पिल्लर मजबूत होने चाहिए। जो भी चीज़ें ऐसी होती कि जिसकी वजह से आपके घर की मजबूताई, आपके घर का पिल्लर हिल रहा है, तो मतलब आपकी घर की कमजोरी को दर्शाता है वो। ठीक है, तो उसे घर से निकालो। ओके, किसी के घर में यहाँ पर झाड़ू, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी झाड़ू रखी हुई है, तो आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी पुरानी चीज़ें ज़्यादा जो भी यूज़ नहीं हो रही है उसे निकाल दो आप। ठीक है, किसी को डोनेट कर दो या कहीं किसी पेड़ के नीचे आप रख कर आ जाओ। ओके, किसी के मतलब किसी के साथ किसी के पूर्वज है ना हमेशा रहते, मैं सच बताऊं वो हमेशा ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बिल्कुल अकेला छोड़ ही नहीं सकते। आप उनके इतने प्यारे बच्चे हो, वो आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किसी का बेटा है बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो कभी कभी चीज़ें उनके साथ गलत हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपके पूर्वज मना करें कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम उसके साथ में हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत तरीके से हो जाती हैं, लेकिन सही करना ये हमारा काम है। ठीक है, तो वो वहाँ पर वो अपने काम में वो लग जाते हैं। किसी की आंखों में बहुत ज़्यादा चमक देख रही हूँ मैं, रोशनी देख रही हूँ, शाइन देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो मतलब एक रोशनी है आपकी आंखों में, एक अजीब सी रोशनी है, एक खुशी है ये, है ना। जैसे कहते हैं ना कि आंखें बयां कर जाती हैं इंसान की हालत का। ठीक है, तो आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप कितने खुश हो और कितने मतलब आप कितना आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो
आपके पूर्वज यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि भैया जब घर से निकला करो ना, तो किसी भी ईश्वर का या अपने पूर्वजों का नाम लेके निकला करो, क्योंकि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है। आपके पूर्वज आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, आप बहुत प्रीटी हो, आप बहुत सुंदर हो। अंदर की बात कर रही हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, त्वचा की बात नहीं कर रही हूँ, अंदर से बहुत सुंदर हो आप, ओके। जिसे कहते हैं ना सोल, आत्मा, आपके विचार, आपकी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, ओके। और कोई मिट्टी के यहाँ पर बर्तन बना रहा है, जल्दी 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 बर्तन बना रहे हो आप मिट्टी के, जैसे मूर्ति बन रही है और जैसे दिए बनाए जा रहे हैं मिट्टी के साथ, जैसे मिट्टी को रोंदा जा रहा है, तैयारियां चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर, ओके। तो उसके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा पहला दिया आप अपने पूर्वजों का नाम का निकाल कर आप रख दिया करो और उसे जला दिया करो। फिर देखो आपके काम में कैसी बरकत होती है, फिर देखो आपके काम में कैसे, जैसे कहते हैं ना कि आप राजाओं की ज़िंदगी जियोगे आप यहाँ पर, ओके। तो ये आपके पूर्वजों के ये पितृपक्ष के लिए ये मैसेज थे, ठीक है। और मैंने ये कार्ड निकाले थे एस्ट्रस डेक से, ठीक है। तो यहाँ पर तीन जो मैंने यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करने का बोला, ओके। तो यहाँ पर आया है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड आया है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे के आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आपको जितना ज़्यादा जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस, चाहे छोटे हो रहे हैं चाहे बड़े हो रहे हैं, चाहे कैसे भी हो रहे हैं यहाँ पर आपको, या मतलब कुछ भी जैसे आप रिसीव कर रहे हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेस मिल रही है आपको, चाहे छोटी मिल रही बड़ी मिल रही, कुछ भी मिल रहा है आपको, उसके लिए आप जितना ज़्यादा धन्यवाद करोगे जिससे मिल रहा है उसका, प्रभु का, परमात्मा का, अपने पूर्वजों का, उतना ही ज़्यादा जैसे आपको आपके अंदर से एक संतुष्टि फील होगी, एक सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। और आपके लिए बोला जा रहा है, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड किसका पे करना है, क्योंकि आपके पूर्वजों की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है, जो कि प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला आपको कि आपके घर में धन की बारिश हो रही है, आपके पूर्वजों का असीम प्यार बरस रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी दुख थे, परेशानी थी, जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, वो सब ब्लॉकेज यहाँ पर आपके हट रहे हैं, ठीक है। बिलीव यहाँ पर आपके पूर्वज ये भी बताना चाहते हैं आपको कि क्या संभव है और क्या असंभव है, जैसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल और पॉसिबल, इन सब चीज़ों के बीच में आपको झूलना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ मतलब क्या करना है, खुद के अपने ऊपर यहाँ पर बिलीव करना है, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे चीज़ें तो बहुत सारी आती है हमारे सामने, लेकिन उसमें से चूज़ आपको करना होता है कि क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो यस, बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो लाइट है, वो प्रकाश है, जैसे वो इनर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है कि आप एक लाइट हो, आप एक प्रकाश हो, ठीक है। सेकेंड ब्रीथ, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपना माइंड, बॉडी, सोल है ना, इसको जैसे इसको भी एक, जैसे कहते हैं ना कि इसको भी एक फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। जैसे सांसें लोगे आप यहाँ पर तो नई ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, सॉरी कार्बोहाइड्रेट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, ओके। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने आप को हील करो, जैसे माइंड, बॉडी, सोल से, ठीक है। आपको ब्रीथ यहाँ पर सांसें यहाँ पर लेने के लिए बोला जा रहा है, और जो आपको जितनी मतलब आप अपने आप को खोलोगे
और जितना यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करोगे वहाँ पर आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप बाहर निकलो, फ्रेश एयर लो, अपना माइंड बॉडी सोल को हील करो, ठीक है। तो ये आपके पूर्वज के संदेश थे आपके लिए, पितृपक्ष के लिए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।